प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यद्वाणी के किताब उसका 66 अध्याय 2 वचन। यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए यह सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, बहुत बड़ा परमेश्वर है। इसी अध्याय में पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आकाश उनका सिंहासन और पृथ्वी उनका चरणों की चौकी है। उतना बड़ा और सामर्थी परमेश्वर को हम मानते हैं, उनसे विश्वास करते हैं, उनको उपासना करते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें उनके वचन के द्वारा हमसे इस प्रकार कहता है कि दीन और खेदित मन के ऊपर परमेश्वर दृष्टि करेगा और उनके वचन सुनकर थरथराने वालों के ऊपर दृष्टि करेगा। मेरे प्रियो, हम जितना भी बड़ा काम कर लें, जैसे भी हम उनकी उपासना कर लें, सेवा कर लें, लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि हमारा मन दीन हो और हमारा मन उनके वजह से, उस आत्मिक जीवन के वजह से खेदित जो होते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है, उनको देखकर थरथराते हैं और थरथराहट के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, समूह में आते हैं। उनके ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है, उनका प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, घमंड परमेश्वर का विरोध की एक बात है। घमंड परमेश्वर पसंद नहीं करता। घमंड जिसके अंदर है, परमेश्वर चाहता है उसको बदलें और परमेश्वर के सामने दीनता के साथ, थरथराहट के साथ, खेदित होकर परमेश्वर का उपस्थिति में आए। परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि करेगा, उनको भरपूर आशीष देगा। प्रभु यीशु कहता है, जो दीन है वह प्रभु का आशीष पाएगा। हम दीन होकर, जो दीन है वह ऊंचा किया जाएगा। अगर कहीं भी हम दीन होकर काम करें और परमेश्वर हमारे दीनता को देखकर आशीष देगा, हमें ऊंचा रखेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार, परमेश्वर का इस बात के अनुसार हम अपने आप को चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में सौंपें और परमेश्वर का उपस्थिति में थरथराहट के साथ हम आएँ और उनके वचन को सुनकर थरथराहट के साथ उनको वचन को माने, उनका वचन को माने। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, ऊंचे जगह पे रखेगा। तो आइए इस बात के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आज का आपके इस बहुमूल्य और जीवित वचन के लिए
आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपने कहा आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो, आप सबसे बड़ा परमेश्वर हो। परमेश्वर पिताजी, परमेश्वर, आपके सामने हम दीनता के साथ आने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, हमारे हृदय में कोई घमंड ना होने देना। परमेश्वर, दीनता नम्रता हमारे अंदर देना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता, हम खेदित होकर आपके उपस्थिति में आने पाएँ, आपके वचन सुनकर हम थरथराने पाएँ। परमेश्वर, ताकि हमारे ऊपर आप दृष्टि करो। परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हमें आशीष देना। हम जहाँ कहीं भी दीनता के साथ रहेंगे, आप हमें आशीष देंगे और हमें ऊंचे जगह पर रखेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपने कहा जो प्रधान बनना चाहते हैं वह दीन बने, जो उनका नौकर बने। परमेश्वर, हालेलुया, हमें पिता दीनता के साथ रहने के लिए अनुग्रह देना, वह मन हमारे अंदर देना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता, हम सभी को आशीष देना। इसी तरह हमें आत्मिक उन्नति हमें देना। परमेश्वर, सारे बातों में हमें आशीष देना पिता, आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, सारा व्यूअर्स को आशीष देना, संभालना। परमेश्वर, उनका हर एक दुख तकलीफ को दूर करना, हर एक प्रार्थना का विषय को सुनकर उत्तर देना। परमेश्वर, कोई कमी घटी उनके जीवन में ना होने देना। परमेश्वर, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, जो कोई भी काम करने जा रहे हैं उन सारे कामों का सफलता देना। परमेश्वर, जो कोई भी रोग में हो, बीमार में हो, परमेश्वर, हालेलुया, जिस परमेश्वर शरीर में तकलीफ़ परमेश्वर है, जिसका शरीर में हो, परमेश्वर उनको छूकर चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जिनको परमेश्वर, हालेलुया, जिनका घर में क्लेश है, जिनका घर में परमेश्वर उलझन है, परमेश्वर सारा क्लेश को सही करना पिता, सारा उलझनों को ठीक करना पिता, परिवार में शांति आनंद से भरना। परमेश्वर, परिवार का हर एक सदस्य को छूना, परिवार का हर एक सदस्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी को आशीष देना, संभालना, बुजुर्ग लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना, सुरक्षित रखना, उनके संग रहना, उनका शरीर में ताकत बल देना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, उनके साथ देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आशीष देना, संभालना। परमेश्वर, हालेलुया, भविष्य को आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, जो नौकरी का तलाश में उन सभी को आशीष देना, उनका मन के अनुसार, हालेलुया, उनका चाहत से ऊपर आप परमेश्वर एक अच्छा सा नौकरी देना। परमेश्वर, सुरक्षित रखना पिता, कहीं भी इस दुनिया के पाप में ना फंसने देना। परमेश्वर, आपके राह पर, आपके वचन के राह पर ततराहट के साथ चलने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, सुरक्षित रखना, जहाँ कहीं भी बच्चे जाते हैं आते हैं उनके संग रहना। परमेश्वर, दुष्ट लोगों से परमेश्वर बचा कर रखना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को, हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। परमेश्वर, हालेलुया, इस सेवकाई को आशीष देना पिता, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़ाना। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं।
आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास करके बुधवार और शनिवार को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना कर आपके व्हाट्सएप में भेजा जाएंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।